पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। विषयः अस्ति संधिः। ध्यान से देखो ये शब्द कैसे मिलते हैं। देवधन अरिहि देवारिहि, वाक्धन ईशः वागीशः, देवः धन तिष्ठति देवस्तिष्ठति, देवधन इंद्रः देवेन्द्रः, तत्धन श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा, हरः धन अवदत् हरोवदत्, यदि धन अपि यद्यपि, हरिं धन वन्दे हरिं वन्दे, सह धन गच्छति स गच्छति। ऊपर के उदाहरणों को देखने से ज्ञात हुआ कि संस्कृत के प्रत्येक शब्द के अंत में कोई स्वर देव में व में अ स्वर, व्यंजन वाक में क में व्यंजन, अनुस्वार अथवा विसर्ग, देवः में व के बाद विसर्ग अवश्य रहता है। और उस शब्द के आगे जब किसी दूसरे शब्द के होने से दूसरा शब्द अरिहि ईशः तिष्ठति, तब पूर्व शब्द के अंत वाले स्वर व्यंजन आदि में कुछ परिवर्तन हो जाता है। पूर्ववत देव में व में अ, बाद में क्या हुआ वा आ हो गया, क था बाद में ग हो गया, विसर्ग था स हो गया। तो तब पूर्व के अंत वाले स्वर व्यंजन आदि में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उस प्रकार के मेल हो जाने से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, संधि। संधि का अर्थ है मेल। इस परिवर्तन से कहीं पर दो अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर हो जाता है। जैसे रमा धन ईशः, आ ई, ये दो अक्षर थे, इन दोनों को मिलाकर एक अक्षर हो गया ए। कहीं पर एक अक्षर का लोप हो जाता है, जैसे छात्राः गच्छन्ति। आप यहाँ देखेंगे विसर्ग का लोप हो गया, मतलब एक अक्षर का लोप हो गया, छात्रा गच्छन्ति। और कहीं पर दो अक्षरों के बीच में एक नया अक्षर आ जाता है, जैसे धावन धन अश्वः, धावन अश्वः, यहाँ पे न आ गया है तो यहाँ एक न और आ गया। भेद। सामान्य रूप से संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने को स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में स्वीकृत 13 स्वर वर्ण हैं। अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर संधि में इनका परस्पर मेल होता है। यहाँ कुछ प्रमुख संधियाँ उल्लेखनीय हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि। यदि अ, ई, उ, री ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्णों के सामने अ, ई, उ, री ह्रस्व अथवा दीर्घ समान स्वर वर्ण होते हैं तो उन दोनों के मिलने से दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब है होता है आ, ई, उ,
री। पहला नियम, प्लस से पहले अ या आ, प्लस के बाद अ या आ, मतलब दोनों में से एक होना चाहिए। तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? आ। उदाहरण देखेंगे हम, मुरारी ही। तो हम यहाँ पे जो आ है बीच में रा में, यहाँ से अलग करेंगे इस शब्द को, तो बनेगा मुर प्लस अरी ही। तो मुर में अंतिम वर्ण क्या है? अ। अरी में प्रथम वर्ण क्या है? अ। तो अ और अ मिलकर क्या बना? आ। तो शब्द बनेगा मुरारी ही। पाठारंभः, इसमें हम ठा से अलग करेंगे, क्योंकि प से कोई शब्द बनेगा नहीं जिसका अर्थ निकले। तो पाठ आरंभः, पाठ में ठ में अ, आरंभ में प्रथम वर्ण आ, अ और आ मिलकर बना आ। तो शब्द बनेगा पाठारंभः। कदापि, कदापि में हम दा से अलग करेंगे, आ से अलग करेंगे। तो कदा प्लस अपि, दा में, कदा में अंतिम वर्ण आ, अपि में प्रथम वर्ण अ, आ और अ मिलकर बना आ। शब्द बनेगा कदापि। विद्यालयः, विद्यालय में हम द्या से अलग करेंगे, विद्या प्लस आलयः, विद्या में अंतिम वर्ण आ, आलय में प्रथम वर्ण आ और मिलकर बना आ। शब्द बनेगा विद्यालयः। द्वितीय नियम, प्लस से पहले ई या ई में से एक हो, प्लस के बाद ई या ई में से एक हो, तो द्वयोः स्थाने ई, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई। शब्द है कवींद्रः। कवींद्र में हम ई से अलग करेंगे, कवि प्लस इंद्रः, कवि का अंतिम वर्ण ई, इंद्रः का प्रथम वर्ण ई और ई मिलकर ई कवींद्रः। मुनीश्वरः, नी से हम अलग करेंगे, ई से, मुनि ईश्वरः, मुनि में अंतिम वर्ण ई, ईश्वरः में प्रथम वर्ण ई और ई मिलकर ई बना मुनीश्वरः। महींद्रः, ही से अलग करेंगे, मही धन इंद्रः, मही का अंतिम वर्ण ई, इंद्रः का प्रथम वर्ण ई और ई मिलाकर ई बना महींद्रः। महीश्वरः, महीश्वरः में हम ही से अलग करेंगे, मही धन ईश्वरः, मही का अंतिम वर्ण ई, ईश्वरः का प्रथम वर्ण ई और ई मिलाकर बना ई महीश्वरः। तृतीय नियम, प्लस से पहले उ या ऊ में से एक हो, प्लस के बाद उ या ऊ में से एक हो, तो द्वयोः स्थाने, दोनों के स्थान पर ऊ हो जाता है। भानुदयः, भानुदय में हम नू से अलग करेंगे, भानु धन उदयः, तो भानु में अंतिम वर्ण है उ, उदयः में प्रथम वर्ण है उ, दोनों को मिलाकर उ भानुदयः। वधूदयः, धू से अलग करेंगे, वधू प्लस उदयः, वधू में अंतिम वर्ण है उ, उदयः में प्रथम वर्ण है उ, दोनों को मिलाकर उ वधूदयः। लघूर्मिः, घू से हम अलग करेंगे, लघु धन ऊर्मिः, प्लस से पहले उ, प्लस के बाद में दीर्घ उ, दोनों को मिलाकर उ लघूर्मिः। चतुर्थ नियम है, प्लस से पहले री, प्लस के बाद री, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ री। दीर्घ री कैसे बनता है? मातृद्धि, मातृद्धि में त्री, देखिए आप, दीर्घ री है इसमें, तो मातृ प्लस रिद्धि ही, यहाँ से हम अलग करेंगे, मातृ में री, रिद्धि का री, दोनों को मिलाकर दीर्घ री मातृद्धि ही। मातृणम,
त्री से अलग करेंगे, मातृ प्लस ऋणम, पहले री बाद में भी री, दोनों को मिलाकर दीर्घ री मातृणम। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। चापी, आ से हम अलग करेंगे, आ से अलग करेंगे च प्लस अपि। कार्यालय में हम आ से या से अलग करेंगे, कार्य धन आलयः। कुत्रापि में हम त्रा से अलग करेंगे, कुत्र प्लस अपि। सर्वाधिका में हम आ से अलग करेंगे, सर्व प्लस अधिकाः। यदा हम में हम दा से अलग करेंगे, यदा प्लस अहम। नानुभूयते में हम ना से अलग करेंगे, न प्लस अनुभूयते। आगे आवश्यकताद्य, इसमें हम ता से अलग करेंगे, आवश्यकता प्लस अद्य। नातिदूरम में हम ना से अलग करेंगे, न प्लस अतिदूरम। न प्लस अस्ति, अ और अ मिलकर आ नास्ति। रवि प्लस इंद्रः, ई और ई मिलकर ई रवींद्रः। सूक्तिः, सु प्लस उक्तिः। कपि प्लस ईशः, ई और ई मिलकर कपीशः। हरिच्छा, ई से अलग करेंगे, हरि धन इच्छा। रजनीश में ई से अलग करेंगे, रजनी प्लस ईशः। साधुपदेश में ऊ से हम अलग करेंगे, साधु प्लस उपदेशः। पितृ प्लस ऋणम, री और री मिलकर री हो गया। मातृद्धिः, मातृ प्लस ऋद्धिः। भ्रातृणम, त्री से अलग करेंगे, भ्रातृ प्लस ऋणम। धन्यवादः।